ग्रेट मॉर्निंग गाइस। आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, इस चीज़ को समझिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा, वो है लव वर्सेस करियर। एक टाइमिंग होता है, एक सेशन होता है, एक समय होता है जिस समय में हमें इस चीज़ को ध्यान देना होता है। अभी देखा जाए तो आमतौर से सारे स्टूडेंट्स के लिए 15 से जो 25 का जो एज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ करियर को बनाने के लिए। और ऐसे सिचुएशन में ही स्टूडेंट्स अपने कदम से डगमगाते हैं और फिर भटक जाते हैं अपने ट्रैक से, और फाइनली उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। किसी एग्जाम में, किसी प्रिपरेशन में वो ठीक से कर नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, रियली 15 से जो 25 का जो एज है, टाइमिंग है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एक अवस्था होता है जिसमें कहीं ना कहीं एक इंसान किसी से प्यार करता है और फिर वो लव करता है, और फिर फाइनली यदि सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही पार्टनर नहीं मिला, सही उसको गाइडेंस नहीं मिला, तो अपने ट्रैक से भटक जाता है और फाइनली उसका लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। सो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। लव जो हो ना, लव इट्स नेचुरल, ये बहुत ही ज़रूरी है और नेचुरल है। और लव एक ज़िंदगी का खूबसूरत एहसास है। प्यार हमारे ज़िंदगी का खूबसूरत एहसास है। गॉड ने भी लव करते थे और आज हम भी कर रहे हैं, तभी ये दुनिया है और आगे भी चलती रहेगी सिलसिला। सो इट्स नेचुरल, ये सही है। बट लव में, प्यार में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, दूसरे की भावनाओं को समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना और उसको सपोर्ट करना, उसको इनकरेज करना, उसको इंस्पायर करना। मान लीजिए किसी से आप लव करते हैं, इफ यू लव एनीवन, देन उसको सपोर्ट कीजिए, उसको इंस्पायर करिए। यदि उसको 2 साल पढ़ाई करने में समय है, उसका कोर्स की तैयारी करने में या किसी चीज़ का प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए फुल्ली और उनको कोशिश कीजिए कि वो सफल हो जाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज सोशल नेटवर्क पे कम ही समय दें। आज मेरा इस वीडियो का खास मकसद, उद्देश्य यही है कि आज की युवा पीढ़ी का रिजल्ट खराब क्यों हो रहा है, उसका जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरे क्यों नहीं हो पा रहे। इसकी खास वजह यही है कि वो अपने समय को सोशल नेटवर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और फिर वो पढ़ाई कम कर पा रहे हैं, जिसका रिजल्ट इस तरह से हो रहा है। व्हाट इज़ रीजन बिहाइंड इट? अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या करें, व्हाट शैल वी डू? सो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सोशल नेटवर्क की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। आज के डेट में हम हर एक कदम से कदम मिला के चलने के लिए, बट हर चीज़ को आप ध्यान में रखें और अपने लाइफ करियर को प्रति सीरियस रहें। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट समय के लिए आप उसको थोड़ा यूज करें, ज़्यादा उसमें समय स्पेंड नहीं कीजिए, ठीक है। सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ की जानकारी रखें, आप ऑनलाइन सारी जानकारी रखें, लेकिन ज़्यादा समय उस पर नहीं दें। दोस्तों, मैं कम टू द मेन पॉइंट में आना चाहता हूँ। लव, प्यार, ठीक है। आप बोलते हैं कि क्या सर, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मैं किसी से प्यार नहीं करूँ, सिर्फ स्टडी करता रहूँ? नहीं, प्यार तो हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए इंस्पायरेशन है, बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, दूसरे को टाइम दीजिए और दूसरे को सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप घंटों एक दूसरे से बात कर रहे हो। जब भी आप घंटों, 2 घंटा, 3 घंटा बात कर रहे हैं, तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना समय का नुकसान कर रहे हैं और फिर सेम सामने वाले का भी समय का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बचें, एक दूसरे को कन्विंस करें, समझाएं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, एक बात, एक लिमिट होनी चाहिए, एक दायरे में बात कीजिए, सही बात है। और फाइनली एक ही रिक्वेस्ट है मुझे कि यदि आप किसी से प्यार करते हैं, चाहत है, तो फिर इस चीज़ को आप एक लिमिट में रखें, दायरे में रहें। और कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप जिससे प्यार करते हैं, ये बात सिर्फ और सिर्फ उसी को पता हो, उसके अलावा किसी और को पता नहीं हो। बाकी सारा चीज़, सारा फोकस आप अपने लाइफ करियर पे दें और आने वाले दिन में यकीनन दोस्त आप अपने मकसद में कामयाब होंगे और सक्सेस हो जाएंगे। सो बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर लाइफ में टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, सो खास रीजन बिहाइंड इट क्या है? तो वही है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, हमारा रिश्ते जो थे टूट गए हैं और फाइनली मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। सो एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, क्यों टूट गए हैं? एक्चुअली गर्ल्स लोग या बॉयज़ जो भी हो, 2 चीज़ का एक्सपेक्टेशंस होता है। फर्स्ट होता है उनको टाइम, उनके लिए अवेलेबल जो टाइम है, इम्पोर्टेंट टाइम है, वो आपको पर्याप्त टाइम देना पड़ेगा। दूसरा है वो एक्सपेंसिव गिफ्ट, ये सब चीज़ के लिए, ठीक है, आप पैसे की आवश्यकता होती है। यानी टाइम और पैसा, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या आप किसी से आप प्यार करते हो और फिर एक अच्छे ओकेजन में कोई गिफ्ट या तोहफा देना चाहते हो, तो क्या पेरेंट्स से मांगेंगे कि हाँ मुझे किसी लड़की को गिफ्ट या तोहफा देना है? तो एक खास वजह होती है। तो सबसे पहले यदि आप लाइफ में, करियर में कामयाब हो जाते हैं, सक्सेस होते हैं, तो सारी दुनिया आपके पीछे हो जाएगी और आप फाइनली जिसे आप चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, यकीनन। और ऐसा देखा भी गया है, मेरी काफ़ी सर्किल में ऐसा हुआ है
कि जिन्होंने लाइफ करियर को सीरियस ले लिया उसने लाइफ में कर लिया। तो प्यार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हर इंसान, एवरीबडी लव एनीवन। सो आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए और यकीनन मानिए बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, गर्ल्स के पास भी जो भी टाइम आपके पास होता है या फिर बॉयज़ के पास जो भी टाइम होता है, उस टाइम को मैनेजमेंट करना सीखें। हाउ कैन मैनेज, उसको मैनेज करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। टाइम सभी के पास वही 24 आवर्स है, उसी में कोई बच्चे काफ़ी सक्सेस हो जा रहा है, कोई फेलियर क्यों हो जा रहा है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। डेट मीन्स कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे अपने टाइम का, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, सदुपयोग नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो लाइफ में फेल हो जा रहे हैं। तो फिर फाइनली करना क्या है आपको, उससे मान लीजिए कहीं आपको कोई ओकेजन में जाना, इन्विटेशन में जाना, तो फिर आप एक शेड्यूल फिक्स करें और एक लिमिट समय के लिए जाएं और इस फॉर्मेलिटी को निभा लें। बस ज़्यादा समय आप अपने करियर में दें, क्योंकि मानते हैं दोस्त, यकीनन मानिए, आप जिस चीज़ के लिए, जिस रिलेशनशिप के लिए या जिस व्यक्ति के लिए ज़्यादा समय दोगे, यदि आप समय से कामयाब नहीं हुए तो वही व्यक्ति आपसे हेट करेंगे, नफरत करेंगे, आप बोलेंगे कि उसने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। और यदि आप कामयाब हो जाते, सक्सेस हो जाते अपनी लाइफ करियर के प्रति सीरियस, तो फिर वही बोलेंगे कि बहुत बेहतर किया है। और सच में मैं मानता था कि ये आगे जाएगा और कुछ अच्छा करेगा, और वही मैं देखने को मिल रहा है। गर्ल्स लोग, आपको लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संदेश देना चाहता हूँ। कहीं से इन्विटेशन मिले, कुछ भी मिले, एक समय था 8 दिन 10 दिन पहले से ही बैग एंड बैगेज के साथ में चले जाते थे और टाइम स्पेंड करते थे। बट ये चीज़ बहुत ही गलत बात है। आप अपने रिलेशन को, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, और कहीं भी रहें, मान ली सपोर्टेड आपको 2-4 दिन की जगह जाना पड़े तो वहाँ भी एक शेड्यूल बना लें और अपने जो भी लाइफ करियर उसके प्रति सीरियस रहें। सिर्फ और सिर्फ सक्सेस आपको देखा जाएगा दोस्त, और कुछ नहीं। यदि आप समय रहते सक्सेस नहीं हुए ना, तो आपसे घर वाले भी आपसे हेट करेंगे, नफरत करेंगे। सो इफ यू वांट टू रेस्पेक्ट in your society, in your family, in your relationship, then first of all you have to depend on you and you have to succeed in life. After that all people love you. दोस्तों, एक बात बराबर आता है, हमारे काफ़ी दोस्तों ने हमसे पूछा है और बताया कि क्या करें ऐसी सिचुएशन में। मान लीजिए किसी से प्यार हो जाता है, किसी से हम लव कर लेते हैं और फिर उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, डिमांड होते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यदि सच्चा प्यार होगा, आपका ट्रू लव होगा, सच में एक दूसरे को समझने वाले होंगे, तो वो आपसे एक ही चीज़ चाहेंगे, और वो चाहेंगे आपसे एक विश्वास, जो कि बहुत बड़ा चीज़ है। विश्वास से ट्रस्ट है। एक सही समय में उनको साथ दें, कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, और फिर देखेंगे कि जब आप सपोर्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो आप भी सफल हो रहे हो और वो भी सफल हो रहे हैं। ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है। मेड फॉर ईच अदर, हम हो या कोई भी एक दूसरे के लिए बना है, बट हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, एक दायरा होता है, जिसके अंदर में हमें चीज़ को करना पड़ता है। ठीक है। यानी एक बात आपने दिलो दिमाग में गांठ मान लें, ठीक है, कि कहीं भी हो, कुछ भी हो, जैसे भी समस्या हो, ठीक है, लव लाइफ से जुड़ी हुई जैसी भी समस्या आपके साथ हो या फिर करियर गाइडेंस आपको चाहिए, तो फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9297568856 पे, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। मेरे दोस्त, कहीं भी आपकी गाड़ी अटकी हुई हो, कहीं भी कोई परेशानी हो, कोई ट्रबल हो, तो फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस संदीप सर आपके साथ में हैं और आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। मैं हूँ, मेरे साथ में एक्सपर्ट टीम है और आपकी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। सो कहीं मत जाइए, बने रहिए संदीप के साथ, और एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब आपकी लाइफ होने वाली है। इसके लिए सबसे बड़ा बात, कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म कंडीशन को फॉलो कीजिए, और हाँ, कुछ और बातें हैं जो आपको अगली वीडियोज़ में हम बताएंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, अपना याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।